हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा दूसरा लेसन चला था वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने हर का परिमेयीकरण करने के बारे में उदाहरण देखे थे ना। तो उदाहरण से हमने क्या सीखा था कि जो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हमें परिमेयीकरण गुणांक का उपयोग करना होता है। फिर जब हर की संख्या में परिमेय संख्या हो जाती है तो सवाल हल करना आसान होता है। तो अभी हम प्रश्न संग्रह 2.3 का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में हर का परिमेयीकरण कीजिए। मतलब तुम्हें हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण है, हर में से पकड़ने का चिन्ह हटाना है। तो हम क्या करेंगे, उसका परिमेयीकरण गुणांक जो है ना उसी से ही उसको हल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने उदाहरण के सवाल देखे थे ना, उसी पर ही आधारित। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा पहला आंसर क्या दिया है, 3/5। तो अभी क्या करोगे, इसका हर का परिमेयीकरण करना, मतलब तुम लोगों को बताया ना इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या है, करनी में 5। तो उसी से गुणा किए, उसी से भाग किए। क्यों उसी से गुणा और भाग कर रहे हैं, ताकि हमारा सवाल भी न बदले। अब अंश को अंश से गुणा करो, 3 करनी में 5। हर को हर से गुणा करो, तो देखो ऐसे गुणा करने पर करनी की संख्या हट जाती है, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई स्टूडेंट्स जो है वो नहीं समझ पाते हैं, तो तुम लोग क्या करना, एक स्टेप और लिख लेना। हर को हर से गुणा, अंश को अंश से गुणा किए, हर को हर से, तो करनी में 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल 5। तो ये स्टेप तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि करनी में 5 गुने करनी में 5 5 होता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले गुणा कर लेना और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला सवाल हल होता है। ये पहले का आंसर आया। ऐसे ही दूसरा हल करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, 1/करनी में 14। तो देखो अभी यहाँ पे 1/करनी में 14 है, तो इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या हुआ, करनी में 14/करनी में 14। और ये प्रश्न का 1/करनी में, तो अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर से गुणा करो। तो क्या हुआ, करनी में 14/14। ठीक है, तुम चाहो तो ये 14 गुणे 14 लिख के भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट भी, क्योंकि करनी को करनी से गुणा किए तो करनी की संख्या हट गई ना, वर्ग, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ग हो गया ना। तो डायरेक्ट अब ये 14 कट मत कर देना, क्योंकि ये करनी के अंदर है और ये करनी के बाहर है, दोनों कट नहीं होंगे ना, तो लगोगे कट करने। तो ये ध्यान देना। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या दिया है हमारा, 5/करनी में 7। तो इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या है, 5/करनी में 7 गुणे करनी में 7/करनी में 7। तो क्या मिला, अंश को अंश से गुणा किए, 5 करनी में 7, हर को हर से गुणा किए, तो करनी में 7 गुणे करनी में 7। चाहो तो 49 लिख सकते हो, चाहो तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, 5 करनी में 7/करनी में 49, और 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7। तो ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आंसर होना चाहिए। अब ये 7 और 7 को कट मत कर देना, क्योंकि ये करनी में है, ये करनी के बाहर है, तो कटेंगे नहीं, ये हमारा आंसर होगा। चलो अब चौथा सवाल हल करते हैं। क्या दिया है चौथा सवाल, 6/9 करनी में 3। तो देखो 6/9 दिया है और करनी में 3 है, तो यानी क्या हुआ, केवल करनी में 3/करनी में 3, क्योंकि हमको परिमेयीकरण करना है ना हर का, तो उसके परिमेयीकरण गुणांक से गुणा किए और उसी से भाग किए। ठीक है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 करनी में 3 और यहाँ पे ये 9 मिला और 3 और इसका 3 मिला। तो देखो 3 से कट गया, 3 गुणे 2 6, यानी 2 करनी में 3/9, ये आंसर मिला, क्योंकि यहाँ पे कट हुआ ना, इसके लिए आंसर मिला। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हल हुआ। चलो अब पांचवा हल करते। देखो बहुत आसान है, सवाल कितने आसान है, सिर्फ ध्यान से गुणा करना, ध्यान से हल करना। पांचवा सवाल क्या दिया है, 11/करनी में 3। तो क्या करोगे, 11/करनी में 3 गुणे करनी में 3/करनी में 3, क्या मिला, 11 करनी में 3/3। तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, करनी में 3 गुणे करनी में 3 9 हुआ, और 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। वो एक स्टेप और इसमें ऐड कर सकते हो। और ध्यान देना, ये करनी का 3 और ये 3, ये दोनों को कट मत करना,
ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये करनी में है और ये करनी के बाहर है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं। अगर दोनों भी करनी में होते या दोनों में करनी नहीं होता तो कटते, लेकिन यहाँ पे इसको हम नहीं कट कर सकते। तो ये हम लोगों ने 2.3 का 9वां सवाल कंप्लीट किया। थैंक यू।